ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस के बदल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। बताइए जी। अब आपने बुलाया तो सुनिए। नहीं, मैं करेक्ट कर रहा हूं कि मैंने क्या कहा, आप उसमें ऐड करिए। एनडीए में बहुत उथल, अरे मैं आपको बता रही हूँ कि बीजेपी महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसका खुलासा तो खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आए, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, उसको असंवैधानिक कहा। स्पष्ट है कि महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसलिए तो इस प्रकार का चुनावी बॉन्ड लेकर आए। ये 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलने वाले गरीबी मुक्त की बात कर रहे हैं। अरे इनको देखिए बीजेपी को कि 2017 से 2023 तक चुनावी चंदा लगभग 6,600 करोड़ रुपए मिल गया, यानी 55% अकेले बीजेपी को मिला। ठीक है, 5-6 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है और स्टेट और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। वहीं कांग्रेस की भी 3-4-5 प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार है, उनको लेकिन 9% वो ये कह रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास विजन है। आप मुझे नाइट जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना बोलने का, आप मेरा सवाल भी सुनते रहिए ना, ऐड कर लीजिए उसी में। वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही बड़ा विजन है फिर उन्हें डर क्यों लग रहा है? वो ये कह रहे हैं उन्हें फिर वो घबराहट क्यों नजर आ रही है? वो योद्धा, उनके हथियार गिरे हुए नजर क्यों आ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, आप अपनी बात अब कंप्लीट यहां पर कर लीजिएगा। मैं यहां पर किशोर तिवारी जी को जोड़ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, वो ये कह रहे हैं कि योद्धाओं के तो हौसले पस्त हैं, हौसले पस्त हो चुके हैं। चाहे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, अशोक चौहान हथियार डाल गए, कमलनाथ की जो स्थिति के साथ चल रही है, जो संयोजक बने हुए थे इंडिया अलायंस के, वो हथियार डाल गए, ये हालात बन गए ना जी। आ रहा हूं मैं आपके पास, दूसरों को थोड़ा थोड़ा मौका देता, मैं आपके पास जी किशोर जी। नहीं, आपने शाजिया इल्मी को तो बहुत टाइम। किशोर जी बोलिए। नहीं दिया, मैं बोल रही थी, मुझे बीच में रोका। आपको जो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इस कॉम्प्लेक्स से अपने को बचाइए। थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा जी। किशोर जी प्लीज। अरे देखो, मैं एक बात बोल रहा हूं कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इन सब दबाव तंत्रों का वापर हो रहा है, तो जो लोगों को लगता है कि अब अपनी जान बचाना है, तो जो छोड़ के जाना है वो जाएंगे ना। हम तो कहते हैं और छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं, पिछले चुनाव में भी ये कोई एकत्रित तो थे ही नहीं। और कांग्रेस की यात्रा में अगर अखिलेश जी नहीं जाते हैं तो अखिलेश जी ये खुद की पार्टी, खुद का प्रचार तंत्र है। मैं अभी बता रहा हूँ कि कोई इंडिया अलायंस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, तो उसके समर्थन में कुछ लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं जी। देखिए, अगर मोदी जी को देखो, रामलला की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी ने 400 पार की घोषणा की। उनको 400 पार की घोषणा करने के बाद भी उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। अभी कमलनाथ पे डोरे डाल रहे हैं। महाराष्ट्र में तो अति भ्रष्ट जाने वाले अशोक चौहान को उन्होंने लेकर राज्यसभा का सदस्य बना दिया। यानी पराजय का डर मोदी जी को सता रहा।